राम राम भाई साहब। आज हम शुरू करेंगे रामायण का 7वां अध्याय। इसमें इसके सुनने मात्र से ही आपके सभी रोगों का नाश होगा और आपके कार्य में उन्नति होगी। अब आजकल का युवा सब यही गलती कर रहा है कि कोई पूजा पाठ नहीं करता। आप पूजा पाठ नहीं करते, इसी की वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे। आप करके देखिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। जय सिया राम। राम लक्ष्मण द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा। आज यज्ञ का अंतिम और छठा दिन था। बीते 6 दिनों में राम ने मुनि कौशिक के राक्षसों को सारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर उसके अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था को डाला। मुख्य संवेदनशील क्षेत्र में स्वयं राम थे और आश्रम के शेष भाग की सुरक्षा लक्ष्मण युवा तपस्वी दल के साथ कर देखता था तपस्वी दल के साथ देखता था। आज राक्षसों का निश्चित रूप से आक्रमण होगा। कौशिक मुनि बोले, हमारे आश्रम में न जाना कौन उनका गुप्तचर है जो उन्हें यहाँ की गतिविधियों की सूचना देता है। जब आश्रम का निरीक्षण करता हूँ तो पता हूँ कि यह मेरा भ्रम है। यहाँ एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो राक्षसों की तेजी हो, और जब राक्षसों के आक्रमण का समय इत्यादि देखता हूँ तो पाता हूँ कि जैसे कोई इन्हें बता रहा है कि अब कब आक्रमण करना है। पिछले 6 दिनों में राक्षस की गंध भी नहीं आई, किंतु ताड़का वन में भेद लेने गया एक ग्वाला बता रहा है कि टिड्डी दल के समान वन में राक्षसी सेना एकत्रित है, धीरे धीरे हमारी ओर सरक रही है। वे जानते हैं कि आज यज्ञ अपनी पराकाष्ठा पर है, इसलिए उनके आक्रमण की संभावना आज है। तभी लक्ष्मण राम की ओर आता दिखाई दिया। और कहो, राम ने पूछा, आज राक्षसों से युद्ध असंभावी है। ऐसे में तपस्वी कुमारों को क्यों व्यर्थ में मृत्यु पथ पर अग्रसर किया जाए। तनिक भी असावधानी हुई तो वे सब मारे जाएंगे। लक्ष्मण बोला, आप और मैं ही इस युद्ध को जय कर सकते हैं। बात युद्ध की जय करने की नहीं है सुमित्रानंदन। राम बोले, बात मनुष्यों के विशेष रूप से पीड़ित मनुष्य में विशेष रूप से पीड़ित मनुष्यों में साहस का संचार करने की है। राम भी उनकी सहायता करेगा जो अपनी सहायता स्वयं करने को उत्सुक होगा। राम, आज मैं इनके लिए लड़ लूंगा, किंतु कल कौन लड़ेगा। हम हर समय किसी अन्य के भरोसे ये रक्षित हो, ऐसा मैं नहीं चाहता। जब हम यहाँ नहीं थे तब इस आश्रम में राक्षसों ने अनेक हत्याएं की। आज यदि कुछ बलिदान हो जाए तो वह कैसा भयभीत हो। दूसरे की दया पर अपनी हत्या करवा लेना पाप है। उससे पुण्य कर्म तो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होना, और वीरगति पाए पुत्र की माता गर्वित होती है, और साधारण हत्या में प्राण त्यागने पुत्र की माता शोकग्रस्त में इनके यह आत्मविश्वास बढ़ना चाहता हूँ कि यह लड़ाई इन्होंने जीती है। राम की तो मात्र उपस्थिति रही। तुम धन्य हो राम। कौशिक मुनि बोले, तुम्हारे पास कर्म के साथ साथ ज्ञान की भी शक्ति है। यज्ञ अपने चरम पर था। मंडप में बैठे सभी ऋषि मुनि प्रसन्न थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 6 दिन तक यज्ञ निषाद रूप से चला हो। वे कोई अनुसंधान करना प्रारंभ करते थे उससे पहले राक्षस के यज्ञ का ध्वंस करने के दमकते थे। उन्हें लग रहा था कि ताड़का वध के बाद सभी राक्षस दक्षिण में भाग खड़े हुए हैं। तभी आश्रम के बाहर कोलाहल हुआ। आश्रमवासी चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। यज्ञ वेदी की परिधि में बैठे तपस्वियों का हृदय विभय से धड़का, किंतु विश्वामित्र ने सबको स्पष्ट निर्देश दे दिया था कि यज्ञ के मध्य राक्षसों के भय के कारण कोई पलायन नहीं करेगा। राक्षस चाहे कितने भी निकट क्यों न आ जाएं, ये सभी यज्ञ में इस प्रकार डूबे रहेंगे जैसे भ्रमर पुष्प का चित और रसपान करता है। देखो राम, इस जैसे वर्षा काल में मेघों से आकाश ढक जाता है, उसी प्रकार राक्षस सेना अपने पूरे दल बल के साथ चारों दिशाओं से इस आश्रम की घर्षणे के लिए बड़ी चली आ रही है। उधर देखो, मारीच और बाहु नामक दोनों अपार बलशाली राक्षस यज्ञ मंडप की दिशा में बढ़े चले आ रहे हैं। कौशिक मुनि का स्वर शांत और मुद्रा सहज था, जैसे कि
जैसे कि अपने मन में आर पार का निर्णय ले चुका हो जैसे कि अपने मन में आर पार का निर्णय ले चुके हों कि या तो यह आश्रम सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा या फिर इसका चिन्ह तक नहीं रहेगा। मारिच ने देखा कि यज्ञ मंडप की दिशा में कौशिक मुनि दो शस्त्रधारी युवक के साथ खड़े हैं, उनकी ओर ही संकेत कर रहे हैं। सुबह हुई, ये ही वे दो अक्षत्रिय राजकुमार राम लक्ष्मण है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। गुप्तरों ने बताया कि इनकी अवस्था सभी अभी किशोर है, बालक हैं ये, किंतु इनका शरीर गठन बता रहा है कि बलशाली है। मारिच ने अपना मूल्यांकन प्रस्तुत किया। मनुष्य में बल ही कहा होता है। देखना अभी इनके समूह के से विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्ण आहुति दूंगा और आज विश्वामित्र से भी निपट लेंगे। बहुत सहेली प्रतीक्षा। राम ने लक्ष्मण को आश्रम के पृष्ठभाग की रक्षा के लिए भेजा। लक्ष्मण ने विद्युत की गति से आश्रम के पृष्ठभाग की ओर जाते से आते राक्षसों के दल पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। एक साथ उन अनेक राक्षसों की मृत्यु के मुख में जाते देख भयभीत तपस्वी भी उत्साह में भर गए। उन्होंने राक्षसों से लोहा लेना आरंभ कर दिया। लक्ष्मण ने देखा कि राक्षसों का एक दल पशुओं के कटे हुए अंगों और रक्त को आश्रमवासियों पर फेंक रहा है। ये वह समझ गया कि कोमल हृदय वनवासियों को डराना और उनका मनोबल कम करने के लिए राक्षस इस प्रकार रक्त मांस की वर्षा करते हैं, फिर निर्दयियों की हत्या कर उनके रक्त से स्नान करते हैं। राक्षसों के पास तलवार, कटार, भाला, बड़े चाकू, आरी इत्यादि शस्त्र थे। धनुष बाण का महत्व या तो जानते नहीं थे या फिर उन्होंने कभी उसकी आवश्यकता को अनुभव ही नहीं किया था, इसलिए भयानक रूप से चिल्लाकर आगे बढ़ते राक्षस एक एक कर कटे वृक्ष की भांति गिरने लगे। राक्षसों में खलीबली मच गई। लक्ष्मण तो जैसे इस युद्ध का आनंद ले रहा था। उसकी दृष्टि प्रखर थी, शरीर अद्भुत स्फूर्ति से बाणों का समाधान कर रहा था। राम ने बाणों की एक जोड़ी लगाकर मारिच के साथ चल रहे राक्षसों को ढेर कर दिया। ऐसी कौशल संवेदना मारिच और सुबाहु ने कथाओं में ही सुना था। वे राम को घूर कर देखने लगे। उनकी आंखें जैसे राम नाम के इस साधारण राजकुमार के में अदृश्य शक्ति को खोज रही थी। भागना उन्हें बाया नहीं और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। हमें राक्षस सेना को दोनों भी लाना चाहिए थे, मारिच बोले। इस दृश्य की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। लंकापति रावण को भी संदेश भेजते कि दो साधारण मानवों की हत्या के लिए हमें राक्षस धनुधरों की सेना भेज दीजिए, तो रावण भी हमारा वध कर देता कि जो मनुष्य से डर गया वह राक्षस नहीं हो सकता, और जो राक्षस नहीं उसे जीने का अधिकार भी नहीं। सुबाहु के ने अपनी तलवार हवा में घुमाई और दौड़ता चीखता राम की ओर बढ़ गया। मारिच ने भी वैसा ही किया। राम ने अपनी तुनीन से सीतेसु नामक घातक मानवास्त्र निकाला और जैसे उसको निर्देश दिया कि पूरी शक्ति से लक्ष्य पर प्रहार करो, लक्ष्य नष्ट न होकर मात्र घायल हो। उन्होंने धनुष की प्रत्यता खींची और धनुष बाहु की ओर किया, फिर अकस्मात उसकी दिशा मारिच की ओर करके बाण छोड़ दिया। बाण को भयंकर घात से मारिच पीछे की ओर जा गिरा, जैसे किसी तीव्रगामी रथ से वह गिरकर लुढ़कता गया। सुबाहु की फटी आंखों में भय प्रकट हो गया। वह रुककर मारिच की स्थिति देखने लगा। मारिच भयंकर पीड़ा से चिल्लाया और उठा, इस प्रकार तेजी से चक्कर काटने लगा जैसे कोई पगला कुत्ता अपनी ही पूंछ को अपने दांतों में दबाता हुआ वृत्ताकार घूमता है। तब तक राक्षसों का एक दल आदम का घायल मारिच को तुरंत यहाँ से सुरक्षित ले जाओ। सुदूर सागर तट पर स्थित राक्षसों की छावनी में कुशल वैदों के पास तुरंत ले जाओ। मैं अभी इस आश्रम को खा जाऊंगा। राक्षसों का वह दल आदेश मिलते ही पल भर में मारिच को उठा ले गए। तुरंत ही अनेक राक्षस दल प्रकट हो गए। सुबाहु का साहस बढ़ा। निर्दय, दुराचारी, पापकर्मी और रक्त पिचा पाशु राक्षस, तुम्हें इस सुंदर धरा पर जीने का अधिकार नहीं। तुम्हारे पापों का कलश भर चुका है। तुम्हारे पापों का कलश भर चुका है। राम ने राक्षसों को
राम ने राक्षसों को उनके परिणाम से अवगत करा दिया। उन्होंने वायुअस्त्र का आह्वान कर राक्षसों के दल पर छोड़ा। राक्षसों को इस प्रकार मरते देख सुबाहु का धैर्य का बांध टूट गया और वह पूरी शक्ति से साथ राम पर झपटा। राम जैसे उसके इस आक्रमण के लिए पहले से ही तैयार था। उन्होंने धनुष पर आग्नेय अस्त्र का साधन किया और दाहिने उसे सुबाहु पर छोड़ दिया। आग्नेय अस्त्र सुबाहु की छाती पर से जा टकराया। एक भयानक विस्फोट हुआ। सुबाहु की छाती जीसी फटे तरबूज के समान बिखर गई। राक्षसों के पांव उखड़ गए। उन्हें इस प्रकार भागता देखा आश्रमवासियों में साहस का संचार हुआ। उन्होंने उनके पीछा किया और जो भी राक्षस पकड़ में आया उसे प्राण पखेरु को उन्होंने आकाश में उड़ा दिया। आश्रमवासियों ने अपने अपार अरस ध्वनि की। राम लक्ष्मण को घेर कर अपना भार प्रकट कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात विश्वामित्र ने अपने सहयोगी ऋषि मुनियों के साथ आए। उन्होंने आगे बढ़कर राम लक्ष्मण को हृदय से लगाया। गर्व भरे स्वर में सुपूर्ण नेत्रों सहित बोले, राम तुम्हें पाकर मैं कृतार्थ हुआ। महायशस्वी महाबारो बाहुवीर, तुमने इस आश्रम का नाम सार्थक किया। तुमने राक्षसों का नाश यज्ञ के सार्थक किया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप पालन किया। समस्त मानव समाज तुम्हारा आभारी है। उन्होंने लक्ष्मण को पुचकारते हुए गले लगाया और स्नेहपूर्वक बोले, लक्ष्मण वाणी से कहीं अधिक तिरु तो तुम बाणों का सदान करते हो। सारा परिवेश हंस दिया। आपकी कृपा गुरुदेव। लक्ष्मण बहुत प्रसन्न था। गुरुदेव, राम आह्लादित स्वर में बोला, हम दोनों आपकी सेवा में हैं। हमारे लिए कोई और आज्ञा हो तो कहें। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ राम। मेरे मन में एक बात और है, किंतु उसकी चर्चा कर प्रातः यज्ञ के पश्चात करूंगा। तब तक तुम आश्रमवासियों के साथ आनंद मनाओ। मैं राक्षसों के शव के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता हूँ। विश्वामित्र ऋषि समाज के मध्य विराजमान चर्चा में लीन थे। राम लक्ष्मण ने आकर सभी को अभ्यर्थना की और विश्वामित्र के से संबंधित हुए। गुरुदेव अपने हृदय की बात कही। रघुकुल नंदन विश्वामित्र बोले, मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं सिद्धाश्रम छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करूंगा। आश्रमवासी मेरे निर्णय से व्याकुल और निराश हैं, किंतु मैं जानता हूँ मेरा काम पूरा हो चुका है। मोह के बंधन में मैं खोल देना चाहता हूँ। यदि यही बात है, मैं आश्रमवासियों को समझा रहा हूँ कि अब मैं स्वयं समर्थ बनकर सिद्धाश्रम का दायित्व संभाले। न मैंने इन्हें त्यागा और न राम की दृष्टि सदा इनकी सुरक्षा के प्रति सजग रहेगी। यह विश्वास भी इन्हें दिला दिया, किंतु इन्हें न जाने क्यों यह लग रहा था कि मेरे हिमाचल चले जाने और तुम्हारे अयोध्या लौट जाने पर उत्सित हो जाएंगे। इनका भय है कि तुम अयोध्या लौटने के बाद अपने राजकीय कार्यों में व्यस्त होकर इनको भूल जाओगे। गुरुदेव, मेरे सम्मुख सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है। राम विनीत स्वर में बोले, क्या आप हमें पैदल वन वन भटका कर राक्षसों का वध करवाते रहे? क्या यह बात आश्रमवासियों को समझ में नहीं आई? राम ने आश्रमवासियों की ओर देखा और उच्च स्वर में बोले, निर्दोष पवित्र आश्रमवासियों, राम की को जन सामान्य के मध्य लाकर उन पर होने वाले अत्याचारों से अवगत करा, उनका प्रत्यक्ष अनुभव करा। गुरुदेव ने जो अपार राम पर किया है उसे रण नहीं हुआ जा सकता। गुरुदेव ने मुझे सत्य का सत्याकार कराया और राजा का वास्तविक कर्तव्य समझाया, पर प्रजा के सुख में अपना सुख दर्शन दिखाया। मुझे उन्होंने वह पीड़ा दिखाई जो मैं राज समाज में अपने अंगरक्षों से गिरे हुए कभी नहीं अनुभव कर सकता था। बंधुओं, सत्य तो यह है कि मैं स्वयं को चिरकाल से अवतरित अनुभव कर रहा हूँ। अपने गुरु वशिष्ठ से मैं सत्य के संबंध में इतनी जिज्ञासा करने लगा था कि सबको यह संशय हो गया था कि कहीं राम वैराग्य के कारण घर त्याग वनवासी न हो जाएं। गुरुदेव विश्वामित्र के श्री चरणों में मुझे मेरी आत्मा के दर्शन हुए। मैं सत्य कहता हूँ, राम ने अपने भीतर बैठे साक्षी पुरुष राम को देखा। मैंने दर्शन किया है कि मैं आपसे भिन्न नहीं हूँ। यह राम का वचन है कि वह किसी भी दीन दुखी ऐसा ही नहीं छोड़ेगा। दीन बंधु रघुनंदन श्री राम की जय। आश्रम में उठी एक ध्वनि के पीछे जैसे स्तुति की बाढ़ ही
आ गई। विश्वामित्र ने उठकर राम को अपने हृदय से बहुत देर लगाए रखा। कौशिक मुनि ने सभी को शांत होने का संकेत दिया। विश्वामित्र ने राम के कंधों को अपने हाथों में थमाकर उनकी आंखों में आंखें डालते हुए देख कहा, मेरी इच्छा तुम्हें मिथिला ले जाने की है। वह एक प्राचीन शिव धनुष राजा जनक के साथ धरोहर के रूप में रखा है। जो दिव्यास्त्र मैंने तुम्हें दिए हैं, समझो वह उनका शिरोमणि है। स्वयं भगवान शिव के हाथों में वह सक्रिय होकर अनेक बार युद्ध क्रीड़ा कर चुका है। युद्ध में वह संग्रहालय में रखी किसी विचित्र वस्तु की भांति सोया है। मैं चाहता हूं कि विज्ञान के इस चमत्कार के तुम भी दर्शन करो। अगर इसके बाद मैं तुम्हें दशरथ को सौंपकर हिमालय पर यात्रा पर चला जाऊंगा तो मैं प्रस्तुत हूँ गुरुदेव। मैं नहीं, हम लक्ष्मण ने वातावरण को भावुकता से सहजता की ओर मोड़ा। राम हमारा पूज्य विश्वामित्र बता रहे हैं कि तुमने उनकी किसी भी इच्छा के प्रति अपनी अनौत्सुकता नहीं दिखाई है। क्या तुम्हारे हृदय और बुद्धि में अस्वीकार का भाव है? नहीं। राम मौन से मुनि कौशिक की ओर देखने लगे और जैसे सोच रहे कि इस प्रश्न का वे उत्तर दें, क्योंकि उत्तर उनके भीतर उठ ही नहीं रहा था। मैं इसका उत्तर दूं मुनिवर? लक्ष्मण ने पूछा। अनुमति मिलने पर बोला भ्राता राम, मैंने दो तत्व एक साथ देखे हैं, समान गति से दौड़ते जैसे रथ के दो पहिए हों। वे तत्व हैं श्रद्धा और साहस। अज्ञात में छलांग लगाने की अद्भुत प्रतिभा। बहुत सुंदर उत्तर दिया तुमने लक्ष्मण। विश्वामित्र ने स्नेहपूर्वक लक्ष्मण की पीठ पर तपाई। कौशिक मुनि से संबोधित हुए, कौशिक जी, मिथिला यात्रा की व्यवस्था करें।